नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज इस वीडियो में सीटेट से संबंधित हिंदी पैडागोजी को हम लोग देखेंगे बहुत ही सुगम और सरल विधि से। इसमें हम 30 प्रश्नों का संग्रह लेकर के आए हैं जो कि सीटेट परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। मित्रों, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिए ताकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुँचता रहे। मित्रों, इसमें बहुत बड़े बड़े प्रश्न भी होते हैं, तो इन प्रश्नों को देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि जो जितना बड़ा होता है वो उतना ही सरल होता है और इन्हीं सरल विधि से आज हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अध्यापक द्वारा समझाने के बाद भी पहली कक्षा की मोनिका सर्वनाम समझ नहीं पा रही है। इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, इस ओर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ध्यान नहीं देना, ये पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि हम ध्यान जरूर देंगे। बी ऑप्शन है, उन्हें मोनिका की समस्या को समझते हुए सर्वनाम को समझाने का सरल तरीका ढूंढना चाहिए। मित्रों, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी बी वाला ऑप्शन यही सही होगा। सी है, मोनिका को डांटना चाहिए। ये तो पहले, जहां डांटना, कोई न न देना या अभिभावक से संपर्क करना, ऐसे कहीं शब्द आपको मिले तो उसको तुरंत काट देना है दोस्तों, क्योंकि सीटेट यहाँ प्राथमिक स्तर बालक की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसे शब्दों को तुरंत यहाँ पे काट देना है। डी है, उसके अभिभावक से संपर्क करना चाहिए, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा, यानी कि हमारा जो सही है ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 32 नंबर हम लोग देखते हैं। 32 नंबर में है, अक्षर बोध प्रणाली यानी कि प्राचीन प्रणाली के माध्यम से छात्रों में निम्नलिखित में से किस शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है? तो किस संबंधी कठिनाई का निवारण? ऑप्शन है, वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। बी है, उच्चारण शुद्ध होता है। विवरण, सी है, विवरण दोष नहीं आ पाता, या फिर ये सभी। तो इसमें राइट आंसर जो आपका होगा ये है बी वाला ऑप्शन, यानी कि उच्चारण शुद्ध होगा। यानी अक्षर बोध प्रणाली के माध्यम से छात्रों में जो शिक्षण संबंधी कठिनाई का निवारण होता है वो होता है उच्चारण, यानी कि उच्चारण को बोलने में सक्षम हो जाते हैं। बाकी और सब गलत हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग इसमें होगा। ऑप्शन है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। अगला है, शिक्षकों के लिए गहन समस्या है। संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है, या फिर किसी भी एक भाषा में निपुणता में बाधक होता है। तो मित्रों, यहाँ पे देखिए कि कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है, ये बिल्कुल नहीं होगा। शिक्षकों के लिए गहन समस्या, कोई समस्या शिक्षक के लिए नहीं होगा। सी है, संज्ञानात्मक विकास में सहायक। जी हाँ, ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, क्योंकि एक से अधिक अगर भाषाओं का प्रयोग बालक करेगा उसके संज्ञान के विकास में जो है सहायता मिलेगी और वो संज्ञान होता चला जाएगा। डी है, किसी भी एक भाषा में, जी नहीं, किसी एक भाषा में निपुण नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आइए अगला देखते हैं। 34 नंबर है, भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व कौन कौन होते हैं? ध्वनि, संकेत, चिन्ह या ये सभी? तो इसका राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि ये सभी। तो भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं, ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है और चिन्ह भी होता है। तो यहाँ राइट आंसर डी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। आइए अगला देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर है, धर की भाषा। और ये धर जो लिखा गया है दोस्तों, ये घर है,
इसको धर्म मत समझिएगा। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा अब क्या होती है, इसमें ऑप्शन में दे रहा है सदैव समान होती है, बी है समान हो सकती है, या फिर सदैव अलग होती है, या सदैव टकराहट से गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी कि बी, ये सदैव जो है ये समान हो सकती है। सदैव समान होती है ये नहीं होगा कि हर वक्त जो है समान ही होगी, या फिर सदैव एकदम से अलग, ये भी नहीं, या फिर सदैव टकराहट से, ये भी नहीं होगी, यानी कि समान हो सकती है। ऐसा विद्यालय से और घर की जो भाषा होती है वो समान हो सकती है, ये जो है राइट आंसर होगा 35 नंबर। अब हम लोग देखेंगे 36 नंबर को। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है। तो कौन सा एक शिक्षण सिद्धांत है, इसको हम लोग देखेंगे। आपके ऑप्शन है चयन का सिद्धांत, बी है रुचि का सिद्धांत, सी है उत्प्रेरणा का सिद्धांत, या फिर डी है ये सभी। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि ये सभी। आइए अगला देखते हैं 37 नंबर। 37 नंबर में है कि कनिका ने प्रारंभिक स्तर पर श्रवण तथा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पठन कौशल में सर्वप्रथम उसे क्या सीखना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है वाक्यों को पढ़ना, बी है वर्ण पहचानना, सी है शब्दों को पढ़ना, या फिर कहानी पढ़ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा कि कनिका ने प्रारंभिक स्तर पर श्रवण तथा मौखिक यानी कि सुनना और बोलना ये अभिव्यक्ति अपने अंदर कौशल के रूप में ज्ञान प्राप्त कर लिया है, और पठन कौशल में सर्वप्रथम उसको जो करना चाहिए वो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि वर्ण को पहचानना। सर्वप्रथम वो वर्ण को पहचानना सीखेगी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वर्ण को पहचानना, यानी बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। तो आइए आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 नंबर है भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होता है। तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग, अब इसमें देखिएगा ऑप्शन है शुद्ध उच्चारण करने में, बी है शुद्ध लिखने में, सी है शुद्ध पढ़ने में, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किसमें होगा, यह आपका जो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि शुद्ध उच्चारण करने में। आइए आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर है 5वीं कक्षा की छवि बिना गलती किए पढ़ती है। मित्रों इसमें देखिए बहुत बड़ा ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा है पर बहुत ही सरल है। आप इसे एक बार पढ़िए, फिर उसके बाद उसका आंसर आप खुद ही निकाल देंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। 5वीं कक्षा की छवि बिना गलती किए पढ़ती है। अध्यापिका प्रतिदिन उससे ही पुस्तक पढ़वाती है। अध्यापिका द्वारा ऐसा करने से कक्षा के बाकी विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही सवाल इसमें कर रहा है, यही प्रश्न कि 5वीं कक्षा की छवि जो है बिना गलती किए पढ़ती है। बिना गलती किए एक छवि नाम की लड़की है, वो पढ़ रही है, और अध्यापिका जो अध्यापिका है वो प्रतिदिन उससे ही पुस्तक पढ़वा रही है। तो पूछ रहा है कि अध्यापिका द्वारा ऐसा करने से, कि एक ही बालिका से जो पुस्तक पढ़वा रही है, ऐसा करने से बाकी जो और विद्यार्थी हैं स्कूल क्लास में उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न इसमें कर रहा है। तो ये ऑप्शन है छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी पठन कौशल में पिछड़ जाएंगे, बी है छवि से सभी शुद्ध पढ़ना सीख जाएंगे, सी है बाकी विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं होगा, डी है छवि मेधावी छात्र है इसलिए उसे आगे बैठाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, यानी छवि सभी शुद्ध पढ़ना सीख जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी गलत है। बाकी विद्यार्थियों पर कोई असर नहीं, ऐसा नहीं है, असर तो पड़ेगा जरूर। फिर है छवि मेधावी छात्र है इसलिए उसे आगे बैठाना चाहिए, गलत बात है। ये ऑप्शन देखिए इसमें कि छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी पठन कौशल में पिछड़ जाएंगे। जी हाँ, ए वाला ऑप्शन एकदम राइट, क्योंकि अध्यापिका जो है उसी से बार बार पढ़वा रही है और किसी से नहीं पढ़वा रही है, तो छवि के अलावा बाकी विद्यार्थी जो होते हैं वो
पढ़ने के कौशल में पिछड़ जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। आइए 40 नंबर पे हम लोग देखते हैं। 40 नंबर है, एक शिक्षक के लिए छात्रों में शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कराना भाषा शिक्षण की एक प्रमुख चुनौती है। इसके समाधान हेतु आप क्या उपाय करेंगे? ऑप्शन है, बालकों को लेखन की शिक्षा देंगे, बालकों को वाचन की शिक्षा देंगे, सी है ए एवं बी दोनों, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन होगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बालकों को लेखन की शिक्षा भी देंगे और बालकों को वाचन यानी बोलने की शिक्षा भी देंगे। तो आइए 41 नंबर देखते हैं। 41 नंबर में है, प्राथमिक स्तर पर एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? यानी प्राथमिक स्तर पर एक जो बहुभाषिक कक्षा यानी कि बहुत भाषाओं को बोलने वाली जो कक्षा है, आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? तो कम की बात कर रहा है यानी निगेटिव की बात कर रहा है, तो हम लोग इसमें निगेटिव उत्तर ही ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं। ए ऑप्शन है विभिन्न प्रकार का बाल्य साहित्य, बी है कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्री से समृद्ध वातावरण, सी है कक्षा के बहुभाषिक और बहुसांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता, डी है बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता का अंतर व विश्लेषण कैसे किया जाता है। जी हाँ, इसमें जो सबसे राइट आंसर बन रहा है दोस्तों, ये हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता व अंतर विश्लेषण कैसे किया जाता है। तो 41 नंबर का डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए 42 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 42 नंबर है, इसमें कह रहा है कि भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है। तो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य क्या है? ए है छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, बी है भाव अनुकूल भाषा प्रयोग, स्वर निर्माण, अंग संचालन का अभ्यास करना, सी है छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता उत्पन्न करना, या डी है उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें जो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही जाएगा, यानी कि भाषा शिक्षण का जो सामान्य उद्देश्य होता है छात्रों में नए नए शक्ति का विकास करना, ये भी है भाव के अनुकूल भाषा का प्रयोग, स्वर निर्माण, सब कुछ इसमें कराया जाता है। छात्रों में शुद्ध सरल स्पष्ट ढंग से कैसी बातें करनी है, सब कुछ इसमें योग से बनाया जाता है, इसलिए डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होता है। आइए 43 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर है, कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से बुद्धिमान छात्रों का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है? यानी इसमें बुद्धिमान जो छात्र हैं उनकी IQ पूछ रहा है कितनी है। तो 110 से 119 ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये सामान्य बुद्धि में आ जाएंगे। बी है 120 से 129, यही राइट आंसर होगा, यानी कि 120 से लेकर के 129 जो होते हैं ये बुद्धिमान छात्रों के बुद्धि लब्धि यानी IQ में आते हैं। तो आइए हम लोग 44 नंबर देख लेते हैं। 44 नंबर में है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है। तो हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह किसका उद्देश्य है? ए है प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, बी है जूनियर स्तर के छात्रों के लिए, सी है माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए, डी है उच्च स्तर के छात्रों के लिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन सही होता है, प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, क्योंकि यहाँ प्राथमिक स्तर की बात ही हो रही है, इसलिए हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि उत्पन्न करवाना है तो ये होगा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए, ना कि जूनियर, माध्यमिक या फिर उच्च स्तर के लिए। आइए 45 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 45 नंबर में है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ए है भाषा प्रयोगशाला की, बी है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, फिर है पाठ्य पुस्तक की, या फिर भाषा परीक्षाओं की।
तो पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में जो भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है ये बाल साहित्य, जी हाँ दोस्तों, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की होती है। अगला है 46 नंबर, हम लोग देख लेते हैं। 46 नंबर में है पहली में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, यानी कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे कैसे होते हैं। ए है स्व अभिव्यक्ति को जानते हैं, बी है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, सी है तुतला कर बोलते हैं, डी है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, पहली में प्रवेश यानी कि घर से जब वो स्कूल में जाता है तो ये इसमें पूछना चाह रहा है कि आमतौर पर उसका नेचर कैसा होता है। क्या वह स्व अभिव्यक्ति को जानता है? जी हाँ दोस्तों, ये पहला जो है ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। वो सिर्फ अपने ही बातों को, अपने घर के लोगों को ही जानता है, बाकी और चीज़ें नहीं जानता है। बी है भाषा के व्याकरणिक नियम जानता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, व्याकरण नियम कैसे जान पाएगा, अभी जो है शुरू में गया है। सी है तुतला कर बोलता है, जी नहीं, तुतला कर नहीं बोलेगा। डी है पठन लेखन में दक्ष। अरे भाई, जब वो पहली में जा रहा है तो पठन लेखन में कैसे पढ़ने में दक्ष होगा? नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग अब 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर में है बालक भाषा में अपना विकास करने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक उपक्रम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कि बालक भाषा में अपना विकास जो कर रहा है वो किसके उपक्रम में प्रयोग करता है, बोलने के उपक्रम में या सुनने के, लिखने के, या फिर भाषा को बोलने में। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, यानी कि भाषा को बोलने के उपक्रम में ये प्रयोग करता है। आइए अगला जो है देख लेते हैं 48 नंबर। 48 नंबर है प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंध उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपना रही है या अपनाती है। तो इसमें देखिएगा, पहला है सूत्र विधि, फिर है आगमन विधि, फिर है निगमन विधि, फिर है प्रत्यक्ष विधि। तो इसमें संज्ञा पढ़ाते समय जो है पहले संज्ञा की परिभाषा यानी कि नियम बता रही है, पहले नियम बता रही है, उसके बाद उससे संबंध उदाहरण बता रही है। तो इसमें जब नियम बताएगी फिर उसके बाद उदाहरण बताएगी, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, यानी कि निगमन विधि। नी से नियम बताना फिर उदाहरण बताना, इसलिए यहाँ निगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण होता है फिर नियम बताया जाता है। तो 48 नंबर का सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है। आइए 49 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 49 नंबर है मांटेसरी के स्कूल का नाम था। तो मांटेसरी के स्कूल का क्या नाम था? पहला है बालो उद्यान, या फिर नर्सरी स्कूल, या फिर बालगृह, या फिर लव नेस्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बालगृह। ये जो है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों बालगिरी। तो यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 50 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 50 नंबर में है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें क्या पूछना चाह रहा है। यह ऑप्शन है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, या फिर भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा दोस्तों खेल भाषा को विस्तार देते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान है वो खेल भाषा को विस्तार देने में है, ना कि खेल में आनंद। ये गलत है। खेल में शारीरिक विकास, ये भी गलत है। डी है भाषा शिक्षक को कम श्रम, ये भी गलत, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। आइए 51 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 51 नंबर है
निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? यानी कि उपन्यास का तत्व नहीं है, इसको हम लोग इसमें देखेंगे। पहला ऑप्शन है सौंदर्य अनुभूति, बी है देश काल, सी है शैली या फिर कथा वस्तु। तो देखिए इसमें उपन्यास का तत्व नहीं पूछ रहा है, तो इसमें देश काल नहीं होगा, कथा वस्तु भी नहीं हो सकता, शैली भी नहीं हो सकती। जो है इसमें जो तत्व नहीं है, इसको फिर से देखिएगा, ये क्वेश्चन 51 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है? तो इसमें जो है ये है देश काल, ये हो सकता है, शैली, इसमें शैली गढ़ी जाती है, कथावश यानी कहानी भी बताई जाती है, लेकिन सौंदर्य अनुभूति ये जो है नहीं होता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तत्व जो नहीं है वो है सौंदर्य अनुभूति। आइए अगला जो है देखते हैं 52 नंबर। 52 नंबर है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा जो है शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? ए है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, बी है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, सी है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, डी है ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक स्तर पर ये निगेटिव बात कर रहा है कि उद्देश्य भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, इसको ध्यान देकर ही जो है उत्तर ढूंढा करें तो इससे आसानी होगी। तो इसमें अब देखिए कि नहीं पूछ रहा है, तो इसमें डी वाला जो आपका ऑप्शन है यानी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, यही इसका उद्देश्य नहीं है। बाकी और सब हैं, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना ये भी है, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना ये भी है, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग करना ये भी है। लेकिन भाषा शिक्षण का प्राथमिक स्तर में जो उद्देश्य नहीं है ये है आपका डी यानी ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना, यानी यहाँ पे डी वाला एकदम राइट आंसर होता है। आइए 53 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 53 नंबर में कह रहा है भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान। अब निदान क्या होगा? बुरा होगा, सामान्य होगा, अच्छा होगा या फिर शून्य होगा? तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है सी वाला ऑप्शन, यानी कि भाषा शिक्षण में उपचार उतना अच्छा होगा जितना निदान जो है अच्छा होगा। जितना ही निदान अच्छा होगा उतना ही उपचार जो है वो भी अच्छा होगा। आगे है 54 नंबर। 54 नंबर में कह रहा है पढ़ने का प्रारंभ। तो पढ़ने का प्रारंभ क्या है? ऑप्शन है कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्रियों से होना चाहिए या फिर वर्णमाला से होना चाहिए। तो यहाँ पे पढ़ने का जो प्रारंभ है ये अर्थपूर्ण, सी वाला ऑप्शन एकदम राइट जाता है, क्योंकि जो पढ़ने का प्रारंभ होता है जब तक अर्थपूर्ण यानी कि अर्थ को जब तक जान ना लें तब तक ये जो है पढ़ने का प्रारंभ नहीं माना जाएगा। इसलिए अर्थपूर्ण सामग्री से होना जरूरी है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होता है। अगला है 55 नंबर हम लोग देखेंगे। 55 नंबर है भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझने और अपनी बात कहने में होते हैं। तो भाषा शिक्षण के माध्यम से बालक दूसरों की बात समझ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। ऐसा किसमें होते हैं? असमर्थ होते हैं, समर्थ होते हैं या अनमने होते हैं या फिर उदंड होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन जाता है सही, यानी ये समर्थ होते हैं। अगला है 56 नंबर बच्चों की मौलिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है। तो बच्चों की मौलिक भाषा यानी कि जो मूल रूप से उनकी भाषा है वो सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका इसमें पूछ रहा है। सतत आकलन यानी कि मौलिक भाषा यानी जो मूल भाषा है उसका सतत आकलन बेहतर तरीका करने में इसका क्या है? प्रश्नों के उत्तर पूछना। जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये एकदम गलत होगा कि आप प्रश्न के उत्तर पूछेंगे।
बी है विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। जी हाँ, ये बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर जाता है कि विभिन्न संदर्भों में अलग अलग क्षेत्रों में आप उनसे बातचीत करें। इनसे क्या होगा, उनका बेहतर तरीका होगा मौलिक भाषा में आकलन करने का। सी है सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। शब्द पढ़वाना। जी नहीं, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। आइए 57 नंबर हम लोग देख लेते हैं। 57 नंबर में कह रहा है प्राथमिक स्तर पर सुनना बोलना कौशल के विकास में कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं। तो कौन सी विधियां अधिक सहायक हैं? पहला है कहानी कथन और श्रुतलेख। बी है कविता पाठ और भाषा प्रयोगशाला। सी है भूमिका निर्वाह और समाचार वाचन। डी है भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। तो प्राथमिक स्तर पर जो सुनने बोलने के जो कौशल के विकास होते हैं वो अधिक जो सहायक होते हैं वो होते हैं डी, यानी कि राइट आंसर डी पे जाता है, भूमिका निर्वाह और बातचीत करना। अगला है 58 नंबर। 58 नंबर कह रहा है कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। तो कौन सा प्रश्न जो है ये भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा? ऑप्शन है लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। बी है लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी है यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। डी है आजकल आम का कितना दाम है। तो इसमें देखिए कि कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का यानी कि भाषा के विकास में बढ़ावा दे रहा है, ये इसमें पूछ रहा है कि जो बढ़ावा दे रहा है ऐसा कौन सा ऑप्शन है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन देखिएगा कि यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों लोगे। तो इससे क्या होगा, भाषा क्षमता का बढ़ावा इसमें मिल रहा है। तो आइए 59 नंबर हम लोग देखते हैं। 59 नंबर है एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्नलिखित में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वप्रथम करना चाहिए। आपके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्यामपट्ट का या फिर प्रश्न पूछने का। तो इसमें राइट आंसर जाता है बी वाला ऑप्शन सही होता है कि एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय जो निम्नलिखित माध्यम का प्रयोग है वो है सामान्य, यानी कि उन्हीं की भाषा में वो बोलें ताकि बच्चा जो है आसानी से समझ सके। तो इसमें राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। आइए अंतिम प्रश्न हम लोग देखते हैं 60 नंबर। 60 नंबर कह रहा है कि भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। ये है भाषा के कौशल अंतः संबंधी होते हैं। बी है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। सी है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। डी है भाषा के चारों कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। इसमें जो राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन है कि भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। तो यानी कि इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो मित्रों अभी आपने हिंदी पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा जो कि सीटेट के एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। ऐसे ही और भी हम जो है सीटेट से संबंधित प्रश्नों को लाते रहेंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी बजा दीजिए ताकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन